हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू झा क्लासेस। आज की क्लास में एक बहुत बड़ी सरप्राइज़ आप सबों के लिए लेके आया हूँ। ये अभी तक मैंने सबसे पहली वीडियो में जो डिसाइड किया था कि यहाँ जो क्लासेस होने वाली हो मैथ्स और साइंस से रिलेटेड होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि आप जो है इंग्लिश भी पढ़ाते हैं और वो भी स्पोकन इंग्लिश, और हमारे देश में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं और उनको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जहाँ पे एक अच्छी इंग्लिश सीखने की व्यवस्था हो। तो मैं आज की क्लास में ये बताने जा रहा हूँ कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश स्पोकन की भी क्लास होने वाली है और वो वीकली 2 क्लासेस यानी कि 2 वीडियोस मैं अपलोड करूँगा। तो ये क्लास उन सब के लिए है, इसमें कोई एज का कोई बाधा नहीं है, इसमें कोई जगह का कोई बाधा नहीं है कि आप जहाँ भी रहते हैं पूरे कंट्री में, आप जो भी काम करते हैं, यदि आप 1 घंटा आधा घंटा भी आप निकाल पाते हो रेगुलर बेसिस पे तो आप इंग्लिश आसानी से सीख सकते हो। दूसरी पॉइंट, एज का कोई बैरियर नहीं है। किसी भी उम्र के आदमी, चाहे वो अभी स्कूलिंग में हो, कॉलेज में हो, जॉब करता हो, बहुत एजेड हो, फिर भी उनको लैंग्वेज इंग्लिश सीखने की चाहते हैं कि मैं अंग्रेज़ी सीखूं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है एक बहुत अच्छी शुरुआत होने वाली है, हो रही है शुरुआत। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस क्लास को अटेंड करें, जुड़िए और देखिए कैसे हम लोग जो है अंग्रेज़ी सीखने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमेशा सबके मन में डर रहता है कि क्योंकि हमारा इंग्लिश तो लैंग्वेज है नहीं, हालांकि भारत का ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी हम लोगों का जो रीजनल लैंग्वेज है, जो मदर टंग है या फिर जो नेशनल लैंग्वेज है, वो जो है हिंदी या फिर कोई और रीजनल लैंग्वेज है, चाहे वो मैथिली हो, चाहे गुजराती हो, मराठी हो, अलग अलग स्टेट के लिए डिफरेंट है। तो इंग्लिश सीखना थोड़ा सा जो है लगता है लोगों की यार ये बहुत टफ है, कैसे होगा, है ना। तो मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ। लोगों को लगता है कि ग्रामर सीखनी पड़ेगी, ग्रामर का जो है हर रूल जो है हमें पता होना चाहिए तभी हम बोल पाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि क्या ये बताइए कि जब हमने मैथिली सीखा या फिर हिंदी सीखा या कोई भी लैंग्वेज हम जो बोलते हैं वो सीखा, तो क्या उसके लिए आपने व्याकरण सीखा पहले? ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको जब तक व्याकरण नहीं आएगा तब तक आप बोल नहीं सकते, ठीक है। तो इंग्लिश सीखने के लिए अब यहाँ पे देखिए मैं शुरुआत करूँगा, कैसे पहला स्टेप लें, क्या हो हमारा पहला कदम, शुरुआत कैसे करें। हाउ टू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। तो वो शुरुआत कैसी हो और किस तरह से हम शुरू करें, सबसे पहला बड़ा क्वेश्चन जो है सबके मन में रहता है। तो आज मैं उस सारे डर को जो है भगाने वाला हूँ इस पूरी क्लास के अंदर। क्या आपके मन में कोई थोड़ा सा भी डर ना हो, और छोटा छोटा स्टेप यदि आप रेगुलर बेसिस पे लें, हाफ एन आवर करके आप रेगुलरली उस पर ध्यान दें, तो आसानी से हो सकता है, ठीक है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि आखिर अंग्रेजी सीखें क्यों, रिक्वायरमेंट ही क्या है अंग्रेजी सीखने की। तो अंग्रेजी सीखने की जो सबसे बड़ी वजह है कि एक तो हमारे देश की ये ऑफिशियल लैंग्वेज है और दूसरा ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है। आप सबको पता है कि ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है जो कि बहुत सारे देश में बोली जाती है। तो हमारे देश में भी बोली जाती है और ज़्यादातर यूज़ इसका हो रहा है। तो क्यों सीखे? क्योंकि ये अभी के जनरेशन की लैंग्वेज है, मशीन की लैंग्वेज है। कंप्यूटर में आप कोई भी काम करते हो कंप्यूटर से रिलेटेड, आप देखो कि सब जगह इंग्लिश है। आप सोशल मीडिया साइट चलाते हैं, वहाँ पे भी इंग्लिश है। आप न्यूज़पेपर देखते हो या फिर कोई जॉब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, वहाँ पे भी आपसे इंग्लिश में ही शुरुआत की जाती है क्वेश्चन पूछना, है ना। कोई सा भी फील्ड हो, आप ज़्यादातर पेरेंट्स अब प्रेफर करते हैं कि मेरा बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़े, वहाँ पे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करे। तो ये सब इंग्लिश एक तरह से हमारे पढ़ाई की, बोलने का एक हिंदी के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण भाषा बन गया हमारे देश में वो इंग्लिश है। हालांकि यदि आप कहीं दूसरे कंट्री में जाते हैं वहाँ तो आपको हिंदी भी नहीं हिंदी आप बोल नहीं सकते क्योंकि दूसरा समझ नहीं पाएगा, तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है
और हर किसी को सीखना चाहिए। और मुझे क्या लगता है कि इंग्लिश जो है वो सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम जो है हमें काम में आएगा, मतलब जहाँ पे हम जॉब करते हैं वहाँ ज़रूरत है। लैंग्वेज हम जितना सीख पाएँ, चाहे वो कम से कम हमारे पास 3 लैंग्वेज का तो ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। एक रीजनल जिसे हम मदर टंग कहते हैं, दूसरा जो नेशनल लैंग्वेज जो पूरे कंट्री में बोली जाती है, तीसरा जो कि जैसे कि हमने इंग्लिश की बात करी जो कि इंटरनेशनल लेवल पे बोली जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो हमें 3 भाषाओं का ज्ञान तो ज़रूर होना चाहिए। तो क्यों सीखनी है ये बात क्लियर हो रही है। क्यों में मुझे लगता है किसी को डर नहीं है, मतलब किसी को ये नहीं है कि क्यों सीखें इंग्लिश, कितना ज़रूरी है सबको पता है। अब क्वेश्चन ये उठा है कि क्यों सीखे, चलिए ये समझ आता है। नाउ द क्वेश्चन इज, जो सबके मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर कैसे सीखें, हाउ टू लर्न इंग्लिश, है ना। दिस इज द बिग क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, हाउ टू लर्न इंग्लिश। तो वो क्या बेसिक फंडा है, वो क्या शुरुआत की चीज़ें हैं जो हमें करने की ज़रूरत है, पहला स्टेप कैसे लें, हमेशा मन में रहता है कि यार वो कौन कौन सी चीज़ें करें कि हम इंग्लिश की तरफ बढ़ सकते हैं। तो वो जो पहला स्टेप है, आज मैं आप सबको 6 गोल्डन रूल बताने वाला हूँ। दैट 6 गोल्डन रूल जो आपको इंग्लिश की दुनिया में जो है लेके आ जाएगा। तो वो क्या है, कैसी शुरुआत करें आप, कैसे सीखेंगे आप इंग्लिश, इसकी शुरुआत, इसकी जो है आज मैं वो 6 गोल्डन रूल बताने वाला हूँ जो आपको इंग्लिश के लिए एक बड़ा सा मंच तैयार करके देगा और आपको विवश करेगा कि आप अंग्रेजी सीखें। ये सिर्फ, और ये जो गोल्डन रूल मैं बताने वाला हूँ वो सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं है, वो आप कोई सा भी लैंग्वेज सीखें तो वहाँ पे इंग्लिश के बदले में वो लैंग्वेज का नाम पुट कर दीजिए, आपके लिए काम आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1। तो देखिए, यदि हम कोई भी भाषा सीखते हैं, यहाँ पे अंग्रेजी की बात हो रही है, यहाँ पे इंग्लिश की बात हो रही है, तो रूल नंबर 1 कहता है कि यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको ना सबसे पहले शुरुआत क्या करनी है, आपको देखना है। सी एवरीथिंग इन इंग्लिश। रूल नंबर 1 कहता है सी एवरीथिंग इन इंग्लिश। ओके, दिस इज द रूल नंबर 1 और ये बहुत बड़ी चीज़ है। सी एवरीथिंग इन इंग्लिश। आपको शुरुआत क्या करनी है। अच्छा, अभी ये बताइए कि आप जो है देखते कैसे हैं। आप जो भाषा, जो लैंग्वेज आप जानते हैं उसी में देखते होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो पहनते हो तो क्लोथ्स, इसको आप क्या कहते हैं, कपड़े कहते हैं। कपड़े पहनना है, आप क्यों हिंदी जानते हैं तो हिंदी में बोलिए। आप इंग्लिश जानेंगे तो आप इसको क्लोथ्स कहेंगे, राइट। सेम एज आप चप्पल पहनते हैं, आप चप्पल पहनते हैं क्योंकि आप उसको चप्पल ही बोलते हैं, चप्पल ही जानते हैं ये चप्पल है। लेकिन यदि अंग्रेजी जानेंगे तो फिर उसको फुटवियर कहेंगे, है ना। तो आप जो लैंग्वेज जानते हैं उसको उसी लैंग्वेज में देखते हैं। ये हमारा स्वभाव है, हमें जो पता है उसके बारे में हम उसी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब क्या करना है, आप जो भी देखते हो, आसपास बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं। चाहे आप सुबह उठिए मॉर्निंग में तो आप घर में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, आप किचन में जाइए इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ मिलेंगी जिसको आप हिंदी में ही जानते हैं या फिर जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें जानते हैं। तो अब क्या करना है आपको, उसको हिंदी में जिस भी लैंग्वेज में आप जानते हैं उसको कन्वर्ट करना है इनटू इंग्लिश। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप मान के चलिए बेड के ऊपर जो आप लगाते हैं ये चादर, तो उसको आप क्या चादर कहते हैं हिंदी में, लेकिन एक्चुअली में अब आपको क्या कहना है, उसको बेडशीट कहना है। जैसे ये पंखा लगा हुआ है हमारे घर के ऊपर, तो पंखा के बदले में आप उसको फ़ैन कहिए। आप सीलिंग फ़ैन है छत के लिए, यदि स्टैंड फ़ैन है रखा हुआ है, तो यदि टेबल फ़ैन है, तो अलग अलग तरह के आप चीज़ें कह सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, हर चीज़ें आपको इंग्लिश में देखने की ज़रूरत है। आप शुरुआत करनी पड़ेगी।
जहाँ भी जाइए। अब देखिए इसमें होगा क्या, फ़ायदा क्या होगा इससे। जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होगा। तो देखिए किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे क्या ज़रूरत है, आपको ना उसके वर्ड्स को कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड्स जब तक नहीं होगा तब तक आप बोलेंगे क्या, आपको पता ही नहीं है इसको क्या बोलना है। तो वो वर्ड्स कलेक्शन जो है बहुत ज़रूरी है। और जब आप देखना शुरू करते हो ना इंग्लिश में, तो ये आपके लिए वर्ड कलेक्शन का काम कर रहा है ना। तो आप कभी रास्ते में जाते हैं, सपोज़ के फर्स्ट डे आप मतलब ये रूल अपना रहे हैं, आप रास्ते में चलना शुरू किया, बहुत सारी चीज़ें मिली, मान के चलिए आपको एक नारियल मिला, नारियल हिंदी शब्द, तो उसको आपने पता करिए, सपोज़ कीजिए उसका पता नहीं है इंग्लिश में क्या कहते हैं। सपोज़ करिए कि यू डू नॉट नो, आपको पता नहीं है कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो करना क्या है, नेक्स्ट डे उसको पता करना है कि इसको इंग्लिश में कोकोनट कहते हैं। और कोकोनट अगले दिन जब कभी भी आप उसको देखिए तो नारियल के बजाय, नारियल तो आपको पता है वो आप भूल नहीं सकते, लेकिन उसको आपको देखना कैसे है, कोकोनट में देखना है। ठीक है, तो इस तरह से जब आप कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो एक ऐसा दिन होने वाला है कि जब आप किसी भी रास्ते में चलेंगे तो उस रास्ते में जो भी चीज़ें आपको दिखाई देगी, सब कुछ जो है, सब सारी चीज़ों का इंग्लिश ज़रूर पता होगा। और जब आपके पास सब चीज़ों का इंग्लिश पता होगा तो आपको इंग्लिश बोलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो पॉइंट नंबर 1 है कि यू हैव टू सी एवरीथिंग इन इंग्लिश। सब कुछ आपको शुरुआत करनी है इंग्लिश में देखने की, चाहे वो घर की कोई सामान है, घर का कोई सामान है, या फिर बाहर कहीं जा रहे हैं आप, रास्ते में जो कुछ भी मिल रहा है। अब आप क्वेश्चन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आएगा वो देखिए। प्रॉब्लम ये होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसका इंग्लिश आपको नहीं पता है। यू विल गेट सो मेनी थिंग्स जिसकी इंग्लिश आपको पता ही नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करना है, अब हर समय आप नोटबुक पेन तो लेके चलेंगे नहीं, तो आपको करना क्या है कि आप माइंड में सेट कीजिए कि ये चीज़ें मुझे दिखी थी जिसका इंग्लिश नहीं पता है ना, इंग्लिश नहीं पता। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये दीवार है, इसका इंग्लिश नहीं पता, माइंड में सेट कर लीजिए। और जब कभी भी आप, और आज के टाइम में तो फ़ोन है, इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, अब फ़ोन में टाइप करिए दीवार, हिंदी में लिख के दीजिए, उसका इंग्लिश पता चल जाएगा। पहले के टाइम पे जब फ़ोन नहीं था तब क्या होता था, बच्चे को मैं सजेस्ट करता कि आप माइंड में सेव करके रखो, जब पढ़ने बैठो तब उसको डिक्शनरी से आप देख लो। पर आज के टाइम पे तो कुछ नहीं है ऐसा करने की ज़रूरत है, सेम टाइम पे आप सर्च करके पता कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, एक एक स्टेप लेना कि आप धीरे धीरे वर्ड्स कलेक्शन करना शुरू कर देंगे। तो रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, सी एवरीथिंग इन इंग्लिश। चूँकि हमें इंग्लिश सीखना है इसीलिए इंग्लिश में देखने की बात कर रहा हूँ मैं। यदि हमें कोई और लैंग्वेज सीखना होता तो हम उसमें देखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत, फर्स्ट स्टेप लेनी है, सी एवरीथिंग इन इंग्लिश। ओके, अब चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, धीरे धीरे वर्ड्स कलेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। जहाँ भी मौका मिल रहा है, जिसका इंग्लिश नहीं पता है, हिंदी में पता है या जिस किसी भी लैंग्वेज में पता है, उसको देख रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि उसका इंग्लिश जाने। ठीक है, तो इंग्लिश जानेंगे, उस सेम पॉइंट पे आप उसको सर्च करो, और अगले दिन से जब कभी भी वो मिले ना, तो उसका इंग्लिश वर्ड उसको उसी लैंग्वेज में आप बोलो कि ये है। ठीक है, तो एक तरह से आपके लिए माइंड में सेव हो जाएगा। रूल नंबर 2 जो हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज लिसन एवरीथिंग इन इंग्लिश। अब आप कहेंगे मैंने रूल नंबर 2 क्या लिखा, लिसन एवरीथिंग इन इंग्लिश। पहले देखा है हमने, अब आपको सुनना है। वे पूछ सकते हैं कि सर सुनने की क्या ज़रूरत है, सुनने से क्या फ़ायदा होगा। सुनने से अब क्या फ़ायदा होगा, अब ये समझिए। देखिए, जब आपने हिंदी सीखा होगा या फिर मैथिली सीखा या कोई भी रीजनल लैंग्वेज, मराठी,
जो भी सीखा होगा आपने, तो क्या बताइए बताइए आप मुझे, क्या आपको हर वो चीज़ें बताई गई है या सिखाई गई है जो आप बोलते हो? नहीं। आपको शुरुआत में 3-4 वर्ड सिखाया जाता है, मम्मी पापा ये सब सिखाया जाता है बच्चे में, जब बचपन होती है तो। उसके बाद कुछ जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ सेंटेंस सिखाया जाता है। लेकिन जितनी चीज़ें आप अभी बोल रहे हो, क्या ये सब सीखते हो आप? बिल्कुल नहीं सीखते। तो फिर आया कहाँ से? क्वेश्चन ये है, ये आया कहाँ से? ये आया है सिर्फ और सिर्फ सुन के। आपने एक दूसरे को सुना है, आसपास के लोगों को सुना है वो क्या बोलते हैं, तो वही काम अब यहाँ पे करना है आपको। सुनना है, सुनना है, इंग्लिश को सुनना है। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं, हालांकि मैं बहुत अच्छा स्पीकर नहीं हूं, बहुत अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं, बट जो भी मुझे पता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो सुनने का क्या रोल है, मैं खुद की बात बता रहा हूं। मैंने जो इंग्लिश सीखी है उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रोल सुनने का ही है। मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन हूँ, और उसका मेरे टाइम पे क्या होता था कि रेडियो में कमेंट्री आती थी इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो मैं उस कमेंट्री को बहुत ही ध्यान से सुनता था, क्योंकि क्रिकेट से भी बहुत लगाव था। और उसका फ़ायदा क्या हुआ, जब हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में सुनना शुरू किए, तो जो भी इंग्लिश में बोला जाता था लगभग वही सारे वर्ड्स जो है हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे ना धीरे धीरे हिंदी तो समझ आती थी, फिर इंग्लिश का ध्यान से सुनने लगा, अरे यार यही बोल रहा है, अब मैं कैच करना शुरू कर दिया। तो वही काम आपको भी करना है, लिसन, सुनने की ज़रूरत है। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि सर ठीक है, समझ तो आ गया कि चलिए सुनना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है क्योंकि वर्ड कलेक्शन की जो बात है, सुनना ज़रूरी है क्योंकि उससे हमें जो है बहुत सारी चीज़ें हम कैच कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आखिर सुने किसे, किसको सुने, क्या सुने, कहाँ सुने, ये अब क्वेश्चन है। तो देखिए, सुनने के लिए अब फिर से वही बात, आपके पास एक ऐसा डिवाइस है जो सब कुछ सुना सकता है आपको। अब आप कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले के टाइम पे मैं बोलता था कि यार रेडियो सुनो, वहाँ पे जो इंग्लिश न्यूज़ आता ना उसको सुनो। जब मेरा टाइम था लगभग 2005-06, उस टाइम पे मोबाइल इतना चलन में नहीं था, स्मार्टफोन नहीं आया था, तो न्यूज़ को सुनो, है ना। टीवी चैनल में आप एक ऐसा चैनल लगाओ जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर सुन तो लें लेकिन कुछ समझ ही नहीं आएगा मुझे, वो क्या बोल रहा है, तो बोरिंग फील होगी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, तो फिर क्या सुने। तो मैं समझ सकता हूँ बिल्कुल शुरुआत में ऐसा होने वाला है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, कुछ भी समझ नहीं आना है, समझ नहीं आएगा। लेकिन करना क्या है, जैसे कोई एक बच्चा जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बस आपको बैठे रहना है और बस ध्यान देना है वो बोल क्या रहा है, उसके बोलने का तरीका समझिए, क्या पता उसके प्रोनाउंसिएशन का कुछ पार्ट आपको समझ आए। धीरे धीरे मान के अब यहाँ पे भी मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए जैसे आप एक जगह जा रहे हो, एक इंसान आपका दोस्त है, वो दूसरे को बोल रहा है आई गो। रोज आप उससे मिलते हो, वो एक ही सेंटेंस यूज करता है आई गो, ठीक है। आपको पता नहीं है आई गो का क्या मतलब है, ठीक है। आई गो का मतलब पता नहीं है, 2 दिन सुन रहे हो आप, 3 दिन सुन रहे हो, 4 दिन सुन रहे हो, एक दिन ऐसा होने वाला है कि आप भले ही उसका मतलब ना समझे लेकिन आप खुद भी बोल दोगे आई गो, ठीक है। तो सुनने का ये फ़ायदा है, मतलब आपको समझ आए ना आए, बोलना ज़रूर सीख लेंगे आप, और जब आप बोलना शुरू करोगे तो उसका मतलब भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत क्या करनी है आपको, देखने के बाद सुनने की ज़रूरत है। सुनना कहाँ है, तो बस मोबाइल फ़ोन को खोलिए, बहुत सारे न्यूज़ चैनल है जो इंग्लिश में न्यूज़ वहाँ पे देते हैं, इंग्लिश में न्यूज़ जो है आती है। उसके अलावा आपको और क्या सुनने की ज़रूरत है, यदि किसी को क्रिकेट से प्यार है तो क्रिकेट की कमेंट्री सुन सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सुना जाता है। किसी को मूवी से प्यार है तो आप इंग्लिश मूवी देख सकते हो, उसके लैंग्वेज को समझ सकते हैं कैसे बोलता है वो। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप सुन सकते हो चाहो तो देखिए एक्चुअली मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये सारा रूल क्यों बता रहा हूँ। देखिए
जैसे जैसे आप ये करना शुरू करोगे ना, तो अपने आसपास एक इंग्लिश का फील्ड बना रहे हो आप, है ना। अभी आपके पास ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, सर मैं बोलूँ कैसे, मेरे पास तो एनवायरनमेंट ही नहीं है, कोई बोलता नहीं है घर में, सब तो मैथिली, हिंदी या किसी और लैंग्वेज में बात करते हैं, तो मैं कैसे सीख पाऊँगा। तो मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है आपके पास एनवायरनमेंट हो। यदि आपने सोच लिया है कि मुझे सीखना है, तो फिर हो गया आपका, बिल्कुल सीख लेंगे आप, ठीक है। तो बस करना क्या है, आपको खुद ये प्रयास करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे आप खुद लोगों को पुश करिए कि यार ये लगाओ, ये देखो, ये सुनो, इंग्लिश में बात करो। आप खुद ही 1-2 सेंटेंस बोल के देखिए ना, उसका रिज़ल्ट सामने आना शुरू हो जाएगा। तो देखना है आपको सब कुछ इंग्लिश में। और सेकेंड रूल जो कहता है, लिसन एवरीथिंग इन इंग्लिश, सुनना है। अब बात करेंगे रूल नंबर 3 की। ये सारे गोल्डन रूल है टू लर्न एनी लैंग्वेज, टू स्टार्ट लर्निंग एनी लैंग्वेज, टू एक्चुअली हाउ टू स्टार्ट कहते हैं ना, कैसे शुरू करें। तो ये आपको पहले तो आपको एक फील्ड डेवलप करने की ज़रूरत है जहाँ पे इंग्लिश का जो है रोल होने वाला है, ठीक है। लिसन के बाद सी एवरीथिंग, लिसन एवरीथिंग। द नेक्स्ट रूल व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक इज सी, लिसन के बाद अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब करने वाले हैं रीड। रीड एवरीथिंग इन इंग्लिश। अब आप देखिए, आपने देख लिया, आपने सुन लिया, अब आपको पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। अब आप कहेंगे कि सर क्यों पढ़ें, पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए, पढ़ने से इतना फ़ायदा होने वाला है कि हमें बचपन में हमेशा एडवाइस किया जाता है, बच्चे ज़ोर से पढ़ो, ऐसा एडवाइस किया जाता है मम्मी के थ्रू, पापा के थ्रू, ज़ोर से पढ़ो। कभी सोचा इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों ज़ोर से पढ़ें, ऐसा क्यों, पढ़ने के लिए क्यों बोलती हैं, बोल बोल करके पढ़ो, ऐसा क्यों। और यहाँ पे आपको जो पढ़ना है ना, थोड़ा लाउडली ध्यान रखिए, थोड़ा लाउडली पढ़ना है, थोड़ा साउंड के साथ, है ना। ये थोड़ा अलग लगे, अजीब लगेगा, लेकिन इसके पीछे भी लॉजिक है। तो मैं कह रहा था कि क्यों ऐसा एडवाइस किया जाता है कि बच्चे ज़ोर से पढ़ो, क्या फ़ायदा होता है इसका। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा लॉजिक मुझे लगता है, जब आप किसी चीज़ को ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हो ना, तो फिर वही बात, आपको भले ही उस सेंटेंस का मतलब नहीं समझ आए, 1-2 बार, जैसे मान के चले एग्ज़ाम के टाइम पे किसी बच्चे को कोई चीज़ याद करना होता है, तो बार बार ज़ोर ज़ोर से पढ़ता है ना। तो ज़ोर ज़ोर से पढ़ता है, क्यों, क्योंकि उसके दिमाग में सेव हो जाता है वो चीज़ें। तो देखिए, ये चूँकि ये शुरुआत कर रहे हैं, अभी आप इस बात से डरेंगे कि लोग, मैं कहीं गलती बोल दूं तो लोग क्या सोचेंगे, या फिर बोल तो रहा हूं लेकिन कुछ और हो जाए, क्या मतलब, कैसे बोलूं। ये सब मन से आपको डर हटाने की ज़रूरत है, और आपको पढ़ना है ज़ोर से, लाउडली। सो पॉइंट नंबर 3, यू हैव टू रीड इन इंग्लिश, रीड एवरीथिंग इन इंग्लिश लाउडली। पॉइंट नंबर 3। अब यहाँ देखिए, अब क्वेश्चन ये है कि क्या पढ़ें। सबसे बेस्ट होता है मेरे ख्याल से, यदि आप कुछ इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करना चाहते हैं, या फिर तो उसके लिए आप ना एक न्यूज़पेपर ज़रूर जो है आप पढ़िए। कोई सा भी न्यूज़पेपर जो इंग्लिश में आता हो, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया है या द हिंदू है, जो भी न्यूज़पेपर है, आप एक न्यूज़पेपर ख़रीदें, और उस न्यूज़पेपर को आप डेली मत खरीदिए, वीकली खरीदिए, ठीक है। एक न्यूज़पेपर इन अ होल वीक, और शुरुआत करिए फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेज के शुरू से, और बिल्कुल एंड तक जाना है आपको। एक एक सेंटेंस को जब आप पूरा ख़त्म कर लेते हैं, तब आपको दूसरा न्यूज़पेपर लेना है, ठीक है। तो इससे क्या होने वाला है, एक तो बहुत सारे नए वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं जिसका मीनिंग नहीं पता होगा, तो मीनिंग आप फिर से पता करेंगे सी एवरीथिंग में। और दूसरा, आपका प्रोनंसिएशन, आपका जो बोलने का तरीका है, आप धीरे धीरे वो भी इम्प्रूव करेंगे।
तो पॉइंट नंबर 3 सेज रीड एवरीथिंग इन इंग्लिश लाउडली, थोड़ा जोर से। रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हेलो, रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 4 कहता है थिंक एवरीथिंग इन इंग्लिश। अभी तक आपने देखा है, सुना है, पढ़ा है, अब आपको सोचना है। अच्छा, अब ये बताइए, सोचते तो सब है ना, और क्या सोचते हो आप, दिमाग में क्या चलता रहता है? क्योंकि बिना सोचे तो आजकल कुछ होता नहीं है। आपको यदि जॉब के लिए निकलना है, ड्यूटीज़ के लिए निकलना है, या किसी को स्कूल जाना है, किसी को कॉलेज जाना है, तो पहले माइंड में आप वो सेंटेंस तो सोचते हो ना कि मुझे इतने बजे उठ के यहाँ जाना है। दिमाग में वो चीज़ पहले चल जाता है, बाद में आप वो एक्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग। तो वो जो थॉट है, जो आप सोच रहे हो, उसको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। वो अभी आप किस लैंग्वेज में सोच रहे हो, उसी लैंग्वेज में सोच रहे हो जो आप जानते हो। ठीक है, आप हिंदी जानते हैं या जो भी रीजनल लैंग्वेज जानते हैं, आप उसी में सोच रहे हो। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, उस लैंग्वेज जो सेंटेंस बनता है, फॉर एग्जाम्पल यदि आप मान के चलिए अभी आप 4 बजे आपको कोचिंग जानी है, तो आप क्या सोचते हो मन में कि अरे हाँ, उठ के मुझे 4 बजे कोचिंग निकलना है ना, ऐसा सोचते हो। तो अब उस सेंटेंस जो अभी आप बोल रहे हो, 4 बजे उठ के मुझे कोचिंग निकलना है, 4 बजे तैयार होके कोचिंग निकलना है, इस सेंटेंस को कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। दैट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश। अब उसे अंग्रेजी में हम कन्वर्ट करेंगे। फिर से मैं कह रहा हूँ, शुरुआत में दिक्कतें होने वाली है। आप ये सोच के पीछे हट जाओगे कि यार अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे सोचूं, बहुत सारे ऐसे, तो आपको देखो शुरुआत में प्रॉब्लम काफ़ी आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसका आपको इंग्लिश नहीं पता, तो आप कन्वर्ट कैसे करोगे? तो वो धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे इस पूरी क्लास में, इस पूरी जर्नी में, तो वो सब कुछ दूर होने वाला है। तो मैं सजेस्ट करूँगा, बिल्कुल इस क्लास से जुड़े रहिए, चिपके रहिए, और धीरे धीरे देखिए होता है कैसे बदलाव। तो करना क्या आपको, थिंक। अब आप कहेंगे सर सोचे कैसे, इंग्लिश में कैसे सोचें? तो अब जैसे मान के चलिए आपने क्या सोचा, मुझे 4 बजे कोचिंग जाना है, तो इसमें कुछ तो ऐसा वर्ड होगा जिसका इंग्लिश पता होगा आपको। जैसे मुझे का ही पता है आई, जाना है गो, कोचिंग ऑलरेडी कोचिंग वर्ड है इंग्लिश, तो बहुत सारे वर्ड का तो इंग्लिश पता ही है। तो जिसका पता है वही तो अंग्रेजी में सोच लीजिए। शुरुआत तो आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी, टूटी फूटी से। जिसका पता है उसी से शुरुआत करिए। जो आप सोच रहे हो उसमें जिस जिस वर्ड का इंग्लिश पता है, बिगिन विद दैट ओनली। ठीक है, तो आपको सोचना है। जब तक सोचेंगे नहीं, जब तक आप अपने सोच को नहीं बदलोगे, तब तक जो है इंग्लिश बदलने वाली नहीं है। ठीक है, तो रूल नंबर 4। अब हम चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। तो रूल नंबर 5 इज राइट एवरीथिंग इन इंग्लिश। अब लोग कहते हैं लिखना बहुत ज़रूरी है। अब आपको लिखने की ज़रूरत है, लिखने की आदत डालने की ज़रूरत है। अब वो भी इंग्लिश में लिखना शुरू करना पड़ेगा। क्यों ज़रूरत है लिखना? अब देखिए, जब आप किसी से कुछ बात करते हो तो उस टाइम पे आपका हाथ चलता है, आपके एक्सप्रेशन होते हैं, बोलने का तरीका होता है, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है उस समय में। तो आप यदि सेंटेंस ठीक से नहीं भी बोल रहे हो, तभी भी आप अपने एक्सप्रेशन से उसको समझा देते हो। कभी कभी ऐसे लोग भी मिलते हैं जो हालांकि बोल तो हिंदी रहे होते हैं, लेकिन उसका कुछ भी समझ नहीं आता वो क्या बोल रहा है। फिर भी उसका हाव भाव, उसका तरीका, बोलने का तरीका, एक्सप्रेशन से हमें पता चल जाता है कि ये क्या बोल रहा है मुझसे। तो बोलना ठीक है, बोलने के समय में तो आपका सब कुछ होने वाला है, लेकिन मान के चलिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति को समझाना है जो आपके पास है नहीं, कहीं और है, तो उसको लिख के बताएंगे आप, है ना?
तो लिख के जब बताएंगे तो उस टाइम पे आपका एक्सप्रेशन नहीं होने वाला है, उस टाइम पे आपका बॉडी नहीं होने वाला, आप हाथ पांव हिला के नहीं बता सकते। हालांकि आज के टाइम पे डिजिटल हो गया है तो वीडियो कॉल के थ्रू बता सकते हैं, लेकिन फिर भी मान के चलो एग्ज़ाम हॉल की बात करें, वहाँ पे जो आप क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन के आंसर करते हैं, तो यदि वहाँ पे सेंटेंस सही नहीं लिखा आपने तो उसका मतलब ही कुछ और निकल जाएगा, उसका मीनिंग ही कुछ और निकल जाएगा और सामने वाले को लगेगा कि ये कुछ और ही बोलना चाहता है, तो फिर आप गलत हो जाएंगे। तो उस समय क्या करने, इसीलिए आपको करना क्या, अब आपको लिखना शुरू करना है। और लिखने में क्या परेशानी आने वाली है वो भी बता दूं। लिखने में परेशानी ये होने वाली है कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कि कौन सा, यदि मैं बोलना चाहता हूँ कि मुझे आपसे बात करनी है, तो इसको कैसे हम स्ट्रक्चर में सेट करके इंग्लिश में कन्वर्ट करें, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम तो आने वाली है, इसकी मैं बिल्कुल ही गारंटी देता हूँ, लेकिन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको मिलने वाला है। तो अभी क्या करिए, आप कॉपी करना शुरू करिए। किसी न्यूज़पेपर जैसे आप वीकली खरीदोगे तो उसी में से किसी पैराग्राफ को आप डेली लिखना शुरू करो। उससे आपको पता चलेगा राइटिंग, एक तो सेंटेंस कैसे लिखते हैं, कहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगानी है, कहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स कौन कौन से हैं, कौन सा कैपिटल लेटर में होना है, कौन सा स्मॉल लेटर में होना है, ये सब आप जब लिखोगे ना तभी पता चलेगा। तो अब आप कहेंगे कि सर इतना चीज़ आप बता रहे हो, इतना चीज़ बता रहे हो, ये करने में तो मुझे लगता है कि 3-4 घंटे देने पड़ेंगे रेगुलर। तो मैं कह रहा हूँ आपको ऐसा कुछ नहीं, 3-4 घंटे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप यदि हाफ एन आवर या 1 घंटा रेगुलर बेसिस पे निकाल पाते हो इंग्लिश के लिए तो वो काफ़ी होने वाला है, ठीक है। और ये पहला स्टेप है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू बिगिन टू इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की दुनिया में जाने के लिए ये पहला स्टेप है, ठीक है। जब आप सीखना शुरू करोगे ना तो ये सब ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। तो आपने देख लिया, आपने सुन लिया, आपने पढ़ लिया जोर से, आपने सोच भी लिया, आपने लिख भी लिया। तो 5 चीज़ें जब आपने कर लिया तो जो 6th है जिसके लिए हम ये क्लास शुरू कर रहे हैं वो करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। नो नीड टू डू दैट, वो ऑटोमेटिकली होगा। ये 5 चीज़ें यदि आप रेगुलर बेसिस पे करते हो तो नंबर 6, जो रूल नंबर 6 है, दैट वी डू नॉट नीड टू डू, करने की ज़रूरत नहीं है वो। और वो क्या है? स्पीक एवरीथिंग इन इंग्लिश। तो रूल नंबर 6, नो नीड्स टू डू, नो नीड टू डू, यू ओनली नीड टू डू दीज 5 रूल्स। स्टार्टिंग के 5 रूल को बस जो है ध्यान से करना है। रूल नंबर 6 जो है खुद ब खुद होने वाला है। तो ये है हमारा गोल्डन रूल, 6 रूल। शुरुआत यहाँ से करनी है, आगे कितना बड़ा ये होने वाला है, क्या क्या सीखने वाले हैं। देखिए बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं तो मैं बेसिक्स तो ज़रूर सिखा देने वाला हूँ आप सबको, मतलब कि जिनको बिल्कुल भी नहीं आता कैसे बात करें, इतना ज़रूर होने वाला है कि यदि आपसे कोई बात करे तो आप कॉन्टिन्यूसली बहुत आराम से फ्लुएंटली बात कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह का इंटरव्यू की बात हो या किसी से अपने बारे में कुछ बात करना हो या किसी चीज़ को आप देख रहे हो इंग्लिश में लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा है, वो सब कुछ जो है यहाँ पे सॉल्व होने वाला है। बहुत एडवांस नहीं तो इतना तो ज़रूर हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। बस ज़रूरत इतनी है कि आप सबको जो है क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। और जो सब ये वीडियो देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है, यदि पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पता भी तो चले कब ये वीडियो अपलोड हुआ कब नहीं हुआ। और दूसरे को भी बताइए जो चाहता है कि मुझे भी इंग्लिश सीखनी है। तो आज की क्लास में बस ये 6 गोल्डन रूल ध्यान रखिए, शुरुआत करिए आज से। अगली क्लास में अब इसके आगे बढ़ेंगे, इसके अगला कदम क्या होने वाला है वो बताऊंगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।